कुलभूषण गोयल जी से जुड़े और सभी के सामने तो बनाई गई है। मैं निवेदन करूंगा एक बार वो दिखाई दे। हरियाणा प्रदेश के सबसे सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। वर्ष 1995 में जिला बनने के बाद पंचकूला ने निरंतर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। पद के लिए प्रत्यक्ष जनादेश दिया गया। इस चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कुलभूषण गोयल को पंचकूला का महापौर चुना। आज 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद यह आम धारणा बन चुकी है कि पंचकूला की जनता का यह निर्णय पूर्णतः सही सिद्ध हुआ। महापौर श्री कुलभूषण गोयल के नेतृत्व में नगर निगम पंचकूला ने विकास के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिनकी चर्चा न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य नगर निगमों में भी हो रही है। महापौर कुलभूषण गोयल के कार्यकाल में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से अधिक विकास कार्य संपन्न कराए गए। ये उपलब्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और नगर निगम पंचकूला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। मैं सभी पंचकूला के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबका पूरे 5 साल जो हमारी टेन्योर रही उसके अंदर बहुत ही सहयोग रहा और हमारी पूरी कोशिश रही कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाए और इसके लिए हमने करीब 1000 के करीब काम पूरे शहर के अंदर करवाए जिनकी लागत करीब 400 करोड़ के करीब थी और सभी तरह के काम हमने नए ईपीडीएम ट्रैक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, कम्युनिटी सेंटर्स नए बनाए गए, बैंक्वेट हॉल्स नए बना के दिए ताकि शहर आगे बढ़ सके। सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया वो जो डोर टू डोर गार्बेज था वो हमने स्टार्ट किया और डोर टू डोर गार्बेज से हमारा पूरे 5 साल की टेन्योर में 1 किलो भी कूड़ा जहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ और सभी का सभी प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके साथ साथ जो पुराने कूड़े के ढेर भी जगह जगह जरूरवाला में और सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड में थे उन सबको भी ग्राउंड लेवल तक हमने 23 का भी पूरा साफ कर दिया और टीवी वालों को टोटल खत्म कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी कूड़ा हमारे शहर के अंदर नहीं बचा हो। इन विकास कार्यों की सराहना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा अनेक बार सार्वजनिक मंचों से की जा चुकी है। जब पंचकूला के 5 वर्षों के विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के करकमलों से हुआ तो शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति एक मंच पर उपस्थित रहे और पंचकूला के विकास मॉडल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। महापौर गोयल के कार्यकाल में पंचकूला में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था की शुरुआत की गई। शहर में ईपीडीएम ट्रैक, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पार्कों का नवीनीकरण तथा हाई मास्ट लाइट्स जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई। सेक्टर 19 में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण कर वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया, जिसे पूर्व की सरकारें असंभव मानती थी। महापौर कुलभूषण गोयल के नेतृत्व में सामाजिक और सामुदायिक विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। 6 करोड़ रुपए की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण, 12 करोड़ रुपए से सेक्टर 27 में वृद्ध आश्रम की स्थापना, सेक्टर 15 में नया सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 7 और 10 में पुराने सामुदायिक केंद्रों के स्थान पर नए भवन, सेक्टर 12, 20, 21, 25 मनसा देवी परिसर और सेक्टर 5 में बैंक्वेट बैडमिंटन हॉल, सेक्टर 2, 4, 8, 11 और 15 में वेंडिंग जोन का विकास। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 पार्कों का नवीनीकरण, 30 करोड़ रुपए से शहर की प्रमुख सड़कों की रिकपेंटिंग। जितने भी हमारी सड़कों में पुराने काम पेंडिंग पड़े हुए थे, रिकारपेटिंग के थे, चाहे मेंटेनेंस के थे, चाहे फुटपाथ के थे, चाहे रोड गलीज के थे, सभी के काम जगह जगह पर हमने पूरे करवाए। हमारे अमरूद के प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहे थे, वो भी सभी गाँव के 14 गाँव का हमने सीवर पूरा किया। वाटर सप्लाई का भी प्रोजेक्ट चला हुआ था अमरूद का, ये दोनों प्रोजेक्ट करीब 70 करोड़ के थे, वो भी हमारी टेन्योर के अंदर पूरे हुए। ये सभी हमारे ओल्ड एज होम था, एक वर्किंग वुमेन उसकी हमने बनाया, एक दोनों की लागत करीब 25 करोड़ के करीब, ये भी दोनों के दोनों काम पूरे हो गए। सभी सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में परिवर्तित किया जाना, एनएमटी ट्रैक, कर्ब चैनल और डिवाइडिंग ग्रिल्स का नवीनीकरण। इन प्रयासों से शहर की आधारभूत संरचना को मजबूती मिली और पंचकूला की सुंदरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। अभयपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, रामगढ़, उड़नपुर, मोगीनंद, बिल्ला,
टोका और धर्मशाला में विकास कार्य। उनके अंदर हमने 11 कम्युनिटी सेंटरों का काम पूरा करवाया है। सबसे पहले जिलौली का, मानकिया का, खटौली का, दुबकौड़ी का, ये सबसे पहले चरण में किया गया। दूसरे चरण में अलीपुर, नगर, सुदर्शनपुर, टोका, ये सभी हमें सेकंड फेज के अंदर, और धर्मशाला में टोका के अंदर, दो रामगढ़ के अंदर, एक गुल्ला के अंदर, ये सभी नहीं बनाकर हमने। खटोली गांव में स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना, शहर और गांवों में आकर्षक एंट्री गेट्स का निर्माण, 4500 से अधिक बेसहारा गायों को गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया गया। डेंगू नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग, सैकड़ों आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन, नए मोबाइल टॉयलेट्स, डस्टबिन और डिजिटल सूचना बोर्डों की स्थापना देश भर में बनी पंचकूला की पहचान। हमारे टेन्योर के अंदर हमारे कुछ और भी बड़े काम हुए, जैसे 19 अप्रैल बिल्कुल हमारे शहर से कटा हुआ था, उसके लिए हमने 2 पुल बना के दिए, एक अंडरपास बना के दिया, एक ओवरब्रिज बना के दिया। ये सभी चीजें जो चैप्टर 15 का कम्युनिटी सेंटर हमने नया द्वारा तोड़ के बना के दिया। अपने अभूतपूर्व विकास कार्यों के बल पर महापौर कुलभूषण गोयल की पहचान आज केवल पंचकूला या हरियाणा तक सीमित नहीं रही है। देश के बड़े महानगरों के महापौर पंचकूला के विकास मॉडल से प्रभावित हैं और विभिन्न मंचों से इसकी सराहना करते नजर आते हैं। सभी मेरे पंचकूला के निवासियों का, पूरे के पूरे शहर के, सभी गांव के, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबने मेरा सहयोग दिया, सभी पार्षदगण का बहुत सहयोग मिला, मेरी पार्टी का, मेरी हाईकमान का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए मौका दिया, क्योंकि मेरे को भेजा गया पार्टी के द्वारा। उन्हीं का सबका सहयोग मिला, तभी ये काम हम कर। आज पंचकूला वास्तव में एक आदर्श नगर निगम के रूप में देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सभी प्रेस के जितने हमारे साथी आए हुए हैं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद भी करते हैं कि आप इतनी ठंड के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में जहाँ पर आप सब लोग आए इंडिया के अंदर, सबका बहुत सहयोग 5 साल के अंदर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे साथी पार्षद बहन सोनिया सूद जी, जय कौशिक जी, राकेश वाल्मीकि जी, सुरेश वर्मा जी, नविंदर रोवाना जी, सुनीत सिंगला जी, मेरी धर्मपत्नी जो हमेशा साथ रहते हैं काम चलाने के लिए और पीछे से कुछ करने के लिए, मैं इनका गोयल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा बेटा मयंक गोयल जो 5 साल, क्योंकि काफ़ी समय मेरा कॉर्पोरेशन या दूसरे कामों में भी था, काम आगे बेटे को रखना पड़ता था, इसमें भी काम अपना बखूबी निभाया। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमेश सूद जी जो पूर्व में जिला परिषद के भी रहे और उनकी धर्मपत्नी हमारे 4 नंबर वार्ड से पास है। सभी मैं हमारे साथियों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि 5 साल के जो टेन्योर था हमारा, इसके अंदर हमारी कोशिश यही थी कि किस तरीके से पंचकूला को एक तरक्की की राह पर लेकर जाए। जब हमारा टेन्योर शुरू हुआ, सारे चाहे पार्क थे, चाहे सड़कें थी, इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमारे पुराने टेन्योर के अंदर मिली, कूड़े के ढेर हमें मिले। सेक्टर 23 के अंदर ही अकेला 10 लाख टन का कूड़े का जहाँ पे भंडार हमारे को देखने को मिला, कोई प्रॉपर कूड़े की आगे डिस्पोजल नहीं थी, ना कोई प्रोसेसिंग थी। ये सभी कार्य हमें विरासत में मिले। हमारी जैसे ही टेन्योर शुरू हुई, हमने सबसे पहले जो हमारे गार्बेज के काम थे, चाहे वो गीला कूड़ा था, सूखा कूड़ा था, चाहे हॉर्टिकल्चर वेस्ट था, सबके ऊपर हमारे सभी पार्षदगण ने साथ मिलकर इसकी इंस्पेक्शन भी जगह जगह पर की और जहाँ जहाँ हमारे कॉर्पोरेशन के पैसे बच सकते थे उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया गया, क्योंकि बहुत सा पैसा वेस्ट जा रहा था और उसका कोई भी फायदा हमारे शहर को नहीं हो रहा था। हमारी जो टेन्योर रही 5 साल, उसके अंदर करीब 1030 काम हमने किए हैं और लागत 400 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा भी जो हमारा सारे का सारा सैनिटेशन में पैसा जाता है या सैलरी में पैसा जाता है, वो सारा इससे अलग है। ये डेवलपमेंट वर्क्स की जहाँ तक बात है, वो 400 करोड़ के हमने किए और हमारी कोशिश यही रही कि सभी वार्ड का सबका विकास करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का यही आत्मनिर्भर भारत जो हमारा चल रहा है और फोकस भी यही है, अभी शहर को पूरे को विकास करना है। सभी 20 वार्डों के अंदर हमने काम किए, जो हमने आपको बुकलेट दिए उसमें भी
जितने हमने काम किए सारे के सारे इसमें डिटेल से एक एक वार्ड में काम जितने मेजर काम किए हुए थे वो पूरे सारे इसके अंदर हमने लिखे हुए हैं, ताकि कोई भी किसी को ये ना लगे कि हमने कोई चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ आनी चाहिए, उसको देखते हुए सभी 20 वार्डों के काम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अपोजिशन के वार्डों में काम नहीं होता। हमने किसी वार्ड को पीछे नहीं रहने दिया और उल्टा हमारे अगर पार्षद के वार्ड में 50 काम हुए तो वहाँ पे 70-70, 80-80 काम हमने किए गए। ये आप इस लिस्ट में भी देखेंगे और प्रॉपर जो काम सभी जगह होने चाहिए थे। जहाँ तक कामों की बात है उसको अपने फिल्म के माध्यम से देखें कि हमने जो शहर के अंदर जो जरूरतें थी, हमारे पास 278 पार्क हैं जो कॉरपोरेशन के पास हैं और 278 पार्कों में से 250 की हमारी जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सभी के अंदर हमने सबसे पहले इनकी जितना रेनोवेशन का काम था सभी पार्कों को ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब तो जो हमारी नई फैसिलिटीज हमने पैदा की थी, EPDM ट्रैक पहली बार लेके आए, जो आगे बहुत सी जगह पर अब ये रेप्लिकेट हो रहा है। फर्स्ट पार्क हमने 6 सेक्टर के अंदर ट्रायल किया था, आज की डेट में 40 पार्कों के अंदर कंप्लीट हो चुका है। 10 पार्कों के अंदर अभी अंदर काम चल रहा है। ये 50 पार्क करीब हमने EPDM ट्रैक के अकेले बना दिए। जहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो भी हमने 10 से ऊपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत बड़ी हमारी फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है, वहाँ पर बच्चे अब सुबह 6 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक वहाँ पर खेलने आते हैं ताकि वो नशे से दूर रहते हैं और बहुत अच्छा इसका हमें रिस्पॉन्स मिला। आजकल तो उल्टा लड़ाई होती है कि मेरे को ये टाइम नहीं मिला। ऐसे ही जितने हमारे कम्युनिटी सेंटरों के अंदर भी बैडमिंटन हॉल है, उनकी भी बुकिंग के लिए हमारे पे इतना प्रेशर रहता है, बहुत ही जगह से प्रेशर आता है कि बैडमिंटन हॉल और बना कर दिए जाए। जो कल भी हमने 10 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर की इनॉग्रेशन की है, उसके अंदर भी 2 बैडमिंटन हॉल हमने दिए हैं ताकि जो शहर की जरूरतें हैं शहर के अंदर ही पूरी हो सके। आगे हमने अब 13 जगह पर 26 क्रिकेट पिचों का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले वाली अभी जो हमने स्टार्ट की थी वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने पिकल बॉल और पैडल बॉल, ये 2 और आजकल नई फैसिलिटीज लोगों ने मांगी है, उसके भी हमने टेंडर अप्रूव कर दिए हैं और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे पंचकूला के अंदर पिकल और पैडल बॉल के भी जो कोर्ट्स हैं वो भी बच्चों को मिलेंगे। ये सारी नई फैसिलिटीज बच्चों के लिए क्रिएट की गई हैं ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। EPDM में जो बुजुर्गों के गोटे खराब होते थे वो सभी बचने लगे। ये मॉडल हमारा पार्कों की बात थी। पार्कों के अंदर लोग कहते थे रात को नशेड़ी बैठते हैं या एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, उसके लिए सभी पार्कों के अंदर हमने पोस्ट ऑफ लैंटर्न ये 6000 से ऊपर लगी। हर पार्क में किसी में 10 लगी, किसी में 20 लगी, सब में अलग अलग तरह की जितनी जरूरत थी किसी भी पार्क में सब में पोस्ट ऑफ लैंटर्न लगाई गई। इसके 2 फायदे हुए कि एक तो लोग रात को भी अब 6-7 बजे के बाद भी सैर करने लगे। इसके साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते थे या नशा करने वाले बैठते थे वो सारे के सारे गायब हो गए। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमारा एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ शहर की जरूरत थी बैंक्वेट हॉल, क्योंकि सारा पैसा पंजाब के अंदर जा रहा था और पंजाब में पैसा इसलिए जा रहा था कि हमारे शहर के अंदर प्रॉपर ना कम्युनिटी सेंटर थे ना कि बैंक्वेट हॉल थे। जब हमने याद किया उसके बाद हमने प्रॉपर प्लानिंग करके जगह जगह पर जो कम्युनिटी सेंटर थे उनका साइज इतना दिया ताकि लोग जहाँ की शादी जहाँ पर कर सके। उसका उदाहरण है 15 सेक्टर का हमारा जो कम्युनिटी सेंटर बना वो बहुत ही देखने लायक है। 10 का कल ओपन किया है, उसको भी देखिएगा। 12 का और 20 का 2 बैंक्वेट हॉल भी बना के हमने समर्पित कर दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर 21 और 25 का भी हैंड ओवर हो जाएगा। ये सभी जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर MDC 5 के अंदर भी प्रोग्रेस पे है वो भी पूरा होने वाला है। ये सभी इसलिए दिए थे ताकि लोग पंजाब में जाने से बचें और हमारा जो रेट है वो भी सिर्फ बहुत ही थोड़ा है। छोटे कम्युनिटी सेंटर का सिर्फ 5000 है, बड़े वाले का 11000 है, प्लस GST लगता है। ये सब लोगों को इतने कम रेट पे फैसिलिटी पूरी शहर के अंदर ही मिलना ये हमारी सरकार के अंदर ही संभव हो पाया। कम्युनिटी सेंटर करोड़ के 7 और 10 का 19 का हमने 6 करोड़ का इनॉग्रेशन कर दिया है, वो भी आने वाले 9 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। 15 का हमने बना के दे दिया है और जो कम्युनिटी सेंटर अब हमने गाँव के अंदर बनाए हैं। सबसे पहले अभी जैसे बताया गया डबौरी के अंदर बना, कटौली के अंदर बना, जलौली के अंदर बना, मानकेर के अंदर बना। अभी जो हमने 6 और पूरे कर दिए हैं वो नगर, खगेसरा,
टोका, सुदर्शनपुर, ये सभी हमने पूरे कर दिए हैं और ये भी खुल चुके हैं, सभी के सभी लगभग अलीपुर सारे के सारे ये पूरे हो चुके हैं और सबका लोगों के लिए समर्पित कर दिए हैं ताकि दुख सुख का कोई भी काम है वहाँ पे कर सके। इसके साथ साथ बड़ी धर्मशालाएं भी हमने शहर के अंदर भी, 2 हमने गुडनपुर के अंदर बनाई, 2 रामगढ़ के अंदर बना कर दी, 1 जिला के अंदर बना कर दी और एक मोगीनंद वाली भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, एक हमने टोका के अंदर बनाई। ये जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हम शहर के अंदर ही मुहैया करा रहे हैं ताकि लोग अपना सभी काम जहाँ पर कर सकें। और जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कें रिकारपेटिंग जितनी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी एक बार हम सारे सेक्टरों की कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि ये बार बार प्रोसेस है, हर 2 साल में फिर टूट जाती है और 3 साल का मैक्सिमम डायरेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है और ये प्रोसेस चालू रहता है। अभी भी क्योंकि ठंड के दिन थे, हमारे करीब 25 करोड़ के टेंडर अलॉट हुए पड़े हैं सड़क के। जैसे ही मौसम खुलेगा ये फरवरी मार्च के अंदर दोबारा से 25 करोड़ के जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो सभी की सभी रिकारपेटिंग जहाँ भी जरूरत पड़ी है वो सारी की सारी पूरी कर दी जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि शहर को पूरे को बेहतर बनाया जाए। बहुत सी जगह पर पानी खटता था, पानी की समस्या को देखते हुए स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन सबसे पहले 8, 9, 10 की प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि जहाँ पर पानी निकलता ही नहीं है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। एक स्पेशल लाइन नाले तक बिछाई गई अग्रवाल भवन के सामने वाली रोड पर। हमने 1 मीटर डाया कि 8 सेक्टर से लेकर वो पूरे का पूरा निकाला पानी ताकि पानी द्वारा ना घुसे। जहाँ जगह जगह पर हमने सम्प वेल बनाए, जहाँ जहाँ ड्रेनेज पाइप्स की जरूरत थी। ऐसे ही रोड में एक्सीडेंट बहुत होते थे, रोड ड्रिल्स में अकेले पे 5-6 करोड़ रुपए का काम किया। सेंटर में हमने सेंटर वर्ग पे सभी जगह पर रोड ड्रिल्स जहाँ जहाँ जरूरत थी वो रोड ड्रिल्स लगाई गई ताकि जहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया जाए। कोई भी चाहे पशु है चाहे आदमी है, कोई भी क्रॉसिंग करते हुए सड़कों के बीच में ना आए। जो फैसिलिटी हमारे स्कोप के अंदर आती थी वो पूरी की पूरी हमारी कारपोरेशन ने, मेरे साथियों ने, हर एक ने अपने पूरे मन से लगाकर काम किया, सभी लोगों ने, और इनका बहुत सहयोग मिला हमें, हमारी पार्टी का बहुत सहयोग मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारी जो सभी पहले हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, अब नायब सैनी जी, सबका इतना सहयोग मिला। हमारे आदरणीय विपुल गोयल जी जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री इस टाइम हैं, सब लोगों ने जितने भी जरूरत थी साथ साथ हमारे टेंडर पूरे किए ताकि जो शहर की जरूरतें हैं उन सबको हम जहाँ पर ही पूरी कर सकें। इसी कोशिश के साथ हमने अपना पूरा प्रयास किया शहर को अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। जब हम आए थे करीब 100 करोड़ के करीब हमारे पास था। आज की डेट में जब हम जा रहे हैं 225 करोड़ से ऊपर की FDR है और अभी कल परसों ही हमारी स्टैंप ड्यूटी की और दूसरी पेमेंट की 70 करोड़ की और आई है। हम पूरे का पूरा अच्छा भरा खजाना छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो हर आदमी कहता है जब कोई भी मेयर जाता है पीछे से कोई पैसा अकाउंट में नहीं होता। हमारी जितना प्रयास करके पूरे का पूरा हमने मैक्सिमम काम हमारी पार्टी ने, हमारे सभी पार्षदों ने लगवाए टेंडर भी और काम भी किया जहाँ जहाँ जरूरत थी। शहर की जरूरतों को देखते हुए सभी लाइटिंग के ऊपर हमने बहुत फोकस किया है। CCTV कैमरा जितने थे वो सारे चेंज करवाए। किसी को सेक्टर नहीं पता लगता था कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे जाएं, वो सारी गैंट्रीज हमने लगवाई। डिजिटल बोर्ड का कोई सोच भी नहीं सकता था जब हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो हमने लगाए, उसके साथ उनके सेक्टरों में फ्री वाईफाई की सुविधा हमने दी। ये सभी चीज़ें जितनी जरूरत शहर की थी नई लुक देने के लिए। जो लाइटों की बात कर रहे थे, सबसे पहले जब हमने पेड़ों के नीचे लाइट लगाई, लोग कहते थे तो फॉरेन कंट्री में होता है, हिंदुस्तान में तो कहीं पर थी नहीं। जो एक टेंडर सिर्फ 50 लाख का शुरू में लगाया था वो सिर्फ 45 लाख में तब गया था और उसके बाद 2 टेंडर और लगाए लाइटों के, एक अभी अंडर और प्रोसेस है। इन लाइटों से हमारी पूरी शहर की मोनोक्रोमेटिक लाइट जो लगाई, उसके बाद तिरंगा लाइट लगी। अब तो हमने 16,500, क्योंकि कहीं पर ट्यूब लगी हुई थी, कहीं पर 500 वाट की थी, कहीं 400 वाट की थी, सभी को LED में बदल दिया। 16,500 की 16,500 लाइट बदल दी। 6.5 करोड़ की सिर्फ आई। 2.5 करोड़ से तारें खराब थी, लाइट फ्यूज हो जाती थी, पता नहीं लगता था कौन सी लाइट खराब है कौन सी ठीक है। ऑटोमेटिक पैनल 2.5 करोड़ के CCMS पैनल बोलते हैं उनको, वो भी हमने सारे परचेज कर दिए हैं। पूरी की पूरी तार सारी लाइटों की बदल दी। जैसे सिर्फ 12 करोड़ रुपए का काम था, यानी वो बहुत बड़ा काम था, पर अब ऑटोमेटिक लाइट का सिस्टम ये थोड़े दिनों में पूरा चालू हो जाएगा। जहाँ लाइट खराब होगी जिन से ऑपरेटेड होंगे,
लाइट बंद करने का भी, और साथ साथ पता लगने के लिए भी कौन सी चल रही है कौन सी खराब है, कि सभी के सभी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम शहर के अंदर लगा दिए हैं, ताकि जो आने वाला कोई भी काम है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे शहर के अंदर हो। जो CCTV कैमरा सारे खराब पड़े थे, 372 कैमरे सभी ठीक करवाकर उनको चालू किया गया। एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारा रेगुलर चलता रहता है। सभी बाथरूमों की सफाई के हमारे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, ताकि चाहे वो मोबाइल टॉयलेट, क्योंकि जहाँ पर ये ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी है, दुनिया भर के फंक्शन जहाँ पर डेली होते हैं, सारा दिन हमारे को मोबाइल टॉयलेट्स और सफाई के लिए हजारों आदमी रोज देना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक फंक्शन होता है उसका हजारों लोगों का जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, सब चीज़ साफ करनी पड़ती है, बाद में उनको टॉयलेट की फैसिलिटी देनी पड़ती है उसी जगह पर। ये सारा काम कारपोरेशन ही करती है और हम खूबी उसको निभा रहे हैं। जितनी जरूरतें थी सारी चीज़ों की परचेज करने की, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट थे, चाहे डस्टबिन थे, सभी हमने मुहैया करा कर दी। बहुत सी मशीनरी, चाहे वो छोटे थी चाहे बड़ी थी, सब तरह की हमने खरीद के दी। बहुत सी चीज़ें 400 करोड़ रुपए, और मैं कहता हूँ कि मेरे भी 30 साल के जो है अनुभव है, ये आपके कारण बहुत, लेकिन एक तरफ कोई ऐसा कोई वाक्य बताइए, कोई काम बताइए जो कुछ रह गया और आप में करना चाह रहे हैं। जहाँ तक एक मेरी सबसे बड़ी रही कि हमारी जो कारपोरेशन का ऑफिस था वो मेरी टेन्योर में पूरा नहीं हो पाया। बहुत से कारण थे, हाईकोर्ट में केस चले गए और उसके बाद भी अभी तक उसकी अलॉटमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारा कारपोरेशन का ऑफिस में चाहता था कि वो पूरा हो सके, वो नहीं हुआ। सर उम्मीद करें सेकेंड इनिंग में आपकी वो कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक हमारे सेकेंड इनिंग की बात हो, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी किसी को भी मौका देगी वही चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं होता कि नहीं चुनाव लड़ेगा, हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही आदमी चुनाव। आपका एक सपना था कि लिस्ट बनाया जाए, आपको तैयार हुआ सेकेंड इनिंग के लिए? जहाँ तक कोई भी हर आदमी की इच्छा होती है, सभी 12 के 12 पार्षद भी तैयार है, सब लोग भी तैयार है, तैयार हर आदमी होता है कि इलेक्शन मेरे को मौका मिलेगा। बाकी पार्टी या जो भी कार्य करेगी वो सभी पूरा करेंगे। गग्गर के किनारे टूरिस्ट हब बनाने का आपका एक सपना था जो भी 5 साल में पूरा नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं उसको? गग्गर रिवर फ्रंट का आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी लेकर आए थे प्रोजेक्ट, वो हमारा जब रुड़की वक्त में गया, IIT रुड़की से जब उसका DPR बनने के लिए गया और प्रोजेक्ट बनाने के लिए गया, वो अभी तक प्रॉपर DPR नहीं बन के पाई, जिसकी वजह से वो अभी तक धरातल पर नहीं आ पाया। एक बार बताइए, सारे पार्षदों को आपने मिलकर चल, कभी ऐसा कोई मोड़ आया जो विपक्ष के पार्षद ने कोई काम कहा और आप उसको करने में कुछ बताइए आपने किया हो? मेरा एक सौभाग्य रहा कि मेरे साथ, देखो थोड़े बहुत जहाँ तक हाउस मीटिंग की बात होती है, हर आदमी को क्योंकि मौका मिलता है बोलने के लिए, वो बात अलग है। सभी 20 के 20 पार्षद चुने हुए थे, 3 हमारे नॉमिनेटेड थे, 23 के 23 पार्षदों का पूरा सहयोग मेरे साथ। सर सेकेंड इनिंग अगर आपको मिलेगी तो सर जिसे आप आने वाले चुनावों में लोगों के बीच में बता सकते हैं कि उपलब्धि के रूप में कोई ऐसा काम? अभी मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे बड़ी जो होती है हर शहर में कूड़े की समस्या होती है, वो हमने 100% खत्म की है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आती है डेवलपमेंट की बातें, चाहे सड़कें हैं, पार्क है, इंटीरियर ट्रैक है, स्पोर्ट्स सिटी में कम्युनिटी सेंटर है, बैंक्वेट हॉल है, काम इतने हैं आपको लिख के दिए हैं। अभी हर वार्ड का काम लिख के दिया है, किसी वार्ड में चाहे 40 हुए हैं, किसी में 70 हुए हैं, किसी में 90 भी हुए हैं, सबके काम आपको तभी रिटर्न में दिए हैं। अभी हमारे जो ऑफिसर्स ने काम की लिस्ट की थी वो सभी एज इट इज आपको प्रिंट करके दिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरा काम कम हुआ है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, सभी 20 वार्डों में समान काम कराया है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं और पूरे शहर का विकास करने के लिए हम बने थे और उसी को किया। गोयल साहब, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं आप टिकट के प्रबल दावेदार हैं, आखिरी में आपकी टिकट कट गई थी, कम से कम जो आपके समर्थक है उनको निराशा हाथ में लगी। ऐसी कोई बात ऐसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिस आदमी को टिकट देते हैं उसके साथ सभी काम करते हैं और सब मिलजुल कर ही काम करते हैं।